अब देखिए नौवां प्रश्न क्या दिया है। तो नौवां प्रश्न है यदि टेन थीटा बराबर एन टेन फाइव, इसे फाइव बोल दे रहा हूँ मैं ना, फाइव है ये कुछ दूसरा है, तथा साइन थीटा बराबर एम साइन ये है, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम वर्ग माइनस वन बट एन का वर्ग माइनस वन होगा। ओके, ये जो है हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, टेन थीटा बराबर एन टेन, इसे मैं फाइव बोल दे रहा हूँ, है ना, ये फाइव नहीं है लेकिन एक्चुअली में। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर हम एन को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा एक बटे एन टेन थीटा बराबर टेन फाइव। ओके, तो यहाँ से जो है टेन फाइव बराबर, तो इसे मैं यहाँ लिखा हूँ टेन फाइव बराबर क्या है, एक बटे एन टेन थीटा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पास जो है, अब देखो तो जब टेन फाइव बराबर क्या है, एक बटे एन टेन थीटा। ओके, तो कॉट फाइव बराबर क्या होगा, कॉट फाइव बराबर होगा, यहाँ देखिए क्या है, टेन फाइव बराबर क्या है, वन इंटू टेन, वन बटे एन इंटू टेन थीटा है। ओके, तो अगर यहाँ पास हम कॉट फाइव रखें, क्या रखें, कॉट फाइव, कॉट फाइव बराबर क्या होता है, एक बटे टेन, टेन फाइव होगा, है ना, एक बटे क्या होगा, टेन फाइव। देखिए जो टेन है, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे टेन थीटा। तो यहाँ पास मैं क्या किया हूँ, कॉट फाइव रखा हूँ, तो कॉट फाइव का मान क्या होगा, एक बटे टेन थीटा, और टेन फाइव का मान क्या है, एक बटे एन इंटू टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पास मैं क्या रखूंगा, एक बटे एक इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बटे एन, ये होगा, ये समझ में आया। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे टेन थीटा, तो टेन, यहाँ पर कॉट फाइव बराबर क्या होगा, एक बटे टेन थीटा, और टेन थीटा का मान क्या है, एक बटे एन इंटू टेन, टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू एक का मान क्या होगा, टेन थीटा बटे एन। ओके, तो इसको मैं यहाँ पास ये लिखा हूँ, आया समझ में। एन का गुणा किससे होगा, एक से, तो क्या प्राप्त होगा हमें, एन बटे टेन थीटा। ओके, तो कॉट थीटा का, तो कॉट फाइव का मान क्या होगा, एन बटे टेन थीटा होगा। ओके, इसे मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, कॉट फाइव का मान एन बटे टेन थीटा। ओके, अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एम साइन फाइव। ओके, तो यहाँ से जो है एम के जब पक्षांतर करने पर क्या होगा, एक बटे एम इंटू साइन थीटा बराबर साइन फाइव होगा, और यहाँ से जो है अगर हम इस साइन फाइव का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बटे एम, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन फाइव बराबर एक बटे एम साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन है, तो यहाँ से मैं कोसेक का मान निकालता हूँ, किसका, कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक फाइव का मान निकालता हूँ, फाइव है तो देखिए कोसेक थीटा का मान क्या होता है, एक बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का मान एक बटे साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कोसेक फाइव का मान निकालना है, तो कोसेक फाइव का मान क्या होगा, एक बटे साइन फाइव होगा, और साइन फाइव का मान क्या दिया है, तो साइन फाइव का मान है एक बटे एम साइन थीटा। ओके, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे एम, तो एक बटे साइन थीटा बटे एम होगा, एम का गुणा होगा एक के साथ, तो क्या प्राप्त होगा हमें, एम बटे साइन थीटा। ओके, ये किसका मान होगा, ये होगा कोसेक फाइव का मान। ओके, तो कोसेक फाइव का मान क्या लिखूंगा, एम बटे साइन थीटा। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर फाइव, अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन। ओके, अब देखिए यहाँ पास हमें कोसेक थीटा, यहाँ पास क्या है, हमें कोसेक थीटा का मान क्या है, एम बटे साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है, इसलिए क्या होगा, ये एम बटे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है, स्क्वायर है, इसलिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पास क्या है, हमें कॉट थीटा का मान, लेकिन यहाँ पास क्या है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर, तो यहाँ होगा एन बटे टेन थीटा का स्क्वायर बराबर वन। ठीक, अब देखिए यहाँ पास से होगा एम का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस यहाँ एन है तो होगा एन का वर्ग बटे
यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे आगे हल करेंगे तो m का वर्ग बटे यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस n का वर्ग बटे, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन का मान होता है साइन बटे कॉस। ओके, इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन का मान क्या होता है, टेन थीटा पावर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो बस उसे जो है यहाँ पास लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर इसलिए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा के बटे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा इस n के साथ में। ओके, तो क्या होगा इसका जो है मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होगा तो ये ऊपर में इस प्रकार से आ जाएगा m का वर्ग बटे यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस n का वर्ग है इसके साथ इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, दोनों जो है सेम संख्या है, इन दोनों का लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा वही आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को जो है यहाँ m का वर्ग बटे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हर में क्या है, हर में जो है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इससे हम क्या करेंगे इस लघुत्तम को भाग करेंगे। ओके, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, जब दोनों जो है कट जाएंगे तो क्या आएगा 1, तो m का वर्ग इंटू 1 करने पर कितना प्राप्त होगा m का वर्ग माइनस यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, भाग करने पर कितना आएगा भागफल 1 आएगा। तो जब n का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 1 का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, n का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा ही प्राप्त होगा। ठीक है, और इधर होगा बराबर 1। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैं इस साइड को जो है मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कमी हो रही है। चलिए यहाँ पास भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यहाँ पास भी कुछ कुछ आ जाएगा, है ना। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो मैं मिटा ही देता हूँ, है ना, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ेगा। तो मैं सबको मिटा रहा हूँ, हमें क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर m का वर्ग माइनस 1 बटे n का वर्ग माइनस 1 चाहिए। ओके, इसे ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर m का वर्ग माइनस 1 बटे n का वर्ग माइनस 1, ये जो है हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पास लिख दिया हूँ। अब इसे जो है पूरा मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, अब यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, और देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक जो है सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास इस 1 को जो है इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ओके, और n का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है समझ में। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा m का वर्ग माइनस 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, बराबर जब ये माइनस n का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, ये इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ होगा n का वर्ग और माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है m का वर्ग माइनस 1 बराबर, यहाँ से हम इन दोनों से क्या करते हैं, हम इन दोनों से हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पास क्या है n का वर्ग, यहाँ से बचेगा और यहाँ आएगा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो बाहर आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ से हम n स्क्वायर माइनस 1 की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा m का वर्ग माइनस 1 बटे n का वर्ग माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और हमें जो है यही सिद्ध करना था, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा m का वर्ग माइनस 1 बटे n का वर्ग माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका दायां पक्ष आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आया समझ में। ठीक है, ये जो है हमें प्रूव करना था। ओके।